कस्टोडियल टॉर्चर जो सुना ही नहीं था पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के बाद, कस्टोडियल टॉर्चर पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर, आपने उसको एक बिल्कुल न्यू नॉर्मल बना दिया। इस रजीम को एक साल में अपने इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड के ऊपर, अपने आइन के ऊपर अमल दरामद करने के रिकॉर्ड के ऊपर, पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इदारों को तबाह करने के ऊपर, हर मामले के ऊपर इनको सिर्फ शर्म और तासुफ का इजहार करना चाहिए था। इसके अलावा इनके पास कोई दलील नहीं है अपने रहने की। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफ़ा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें। आपका इस्तीफ़ा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। कोई ग्रेस शो करें, कुर्सी से ना चिमटे रहें, इस्तीफ़ा दें और आम इंतखाबात का ऐलान करें। जिस तरीके से अदालतों के अहकामात को, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को एक रद्दी की टोकरी में डाला गया, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ख़त्म करने की जो बहिमाना कोशिशें की गईं, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। कल का दिन पार्लियामान में जो तकरीरें हुई, उन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाक़या हुआ हो। इसके ऊपर अफसोस की बात सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज साहब ने वहाँ पे जाके अपनी जो मंशा और अपनी जो रजामंदी थी वो सियासी लोगों के साथ डाली और वो दो ऐसे लोगों के दरमियान में जाके बैठे और तकरीर की जिनके मुकदमे उन्होंने सेटल किए थे। इसहाक डार को हुदैबिया केस में जिस किस्म का रिलीफ दिया गया था, उसके बाद वो कल जिस तरह उनके साथ जाके बैठे रहे, जाहिर है कि इसके ऊपर इंतहाई एक अफसोस की बात है। और आज लॉयर्स तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि काजी फायज ईसा साहब को अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए और खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनके खिलाफ 3 रेफरेंसेस इस वक्त पेंडिंग हैं, लेकिन कल के बाद ये लॉयर्स बॉडीज़ जो हैं उनका ये मानना है कि वो अपने ओहदे के ऊपर काम करने के मज़ीद अहल नहीं रहे। हम बहरहाल किसी पर्सनल तनकीद में नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, लेकिन लॉयर्स के साथ हमारी हमायत रहेगी और वकला बॉडीज़ जो भी लाएअमल इख्तियार करेंगी, तरीके इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। आज हम यहाँ पे हाई कोर्ट में आए थे। हाई कोर्ट में हमारा मामला ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दे सकता पंजाब गवर्नमेंट को तबादलों और ट्रांसफ़रों के लिए। और पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, आपको मालूम ही है, 2 मुंशी बने हुए हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के और PDM की हुकूमत के। जो वो कह रहे हैं सियासी वर्करों को उठाने का, इस वक्त जो पंजाब की पुलिस है, पंजाब की हुकूमत है, ये हायर्ड एबडक्टर्स बने हुए हैं। जिस तरह से लोगों को पैसे दिए जाते हैं डाकुओं को कि वो फलाने बंदे को उठा लो और इतने पैसे ले लो, आज पंजाब हुकूमत नून लीग की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये काम कर रही है। इस वक्त लोगों को बाकायदा उठाया जा रहा है, उनके ऊपर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं और हम हाई कोर्ट आए हैं कि इलेक्शन कमीशन इस काम में इनका ममदो मावन साबित हो रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त एबडक्शन का बिजनेस ऑफिशियल लेवल के ऊपर चल रहा है। पहले होता था अगवा, डाकू कच्चे में ले गए, फलाने ले गए। अब माशाल्लाह यहाँ पे IG पंजाब और CCPO लाहौर और ये सारे जो अफसर हैं, ये मोहसिन नकवी की एमा के ऊपर यहाँ पे हायर्ड एबडक्टर्स बने हुए हैं। पैसे दे दें, हुक्म दे दें इनको और ये लोगों को उठा रहे हैं, मिसिंग पर्सन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि 22 अफसर जो हैं उन्हें पंजाब से ट्रांसफ़र किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे। 7 दिन आज पूरे हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं। जिन 48 MPs ने 42 MPs ने ये रेजोल्यूशन पास की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया जाए, अभी इंकशाफ हुआ है कि उसमें से 8 दस्तखत जाली हैं। या वो सेक्रेटरी असम्बली ने खुद किए हैं या स्पीकर जो परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्होंने खुद किए हैं।
لہٰذا ہم جعل سازی کا مقدمہ پرچہ درج کرانے لگے ہیں راجہ پرویز اشرف کے اوپر اور سیکرٹری اسمبلی کے اوپر، اور جو پہچانے ہیں 35 دستخط جو 34 دستخط جو ٹوٹل دستخط 42 ہیں، ان میں سے 8 جعلی ہیں، جو باقی ہیں ان کے اوپر ہم توہین عدالت میں موو کر رہے ہیں کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو بلائے اور سپریم کورٹ کی اور عدالتوں کے نظام کا تمسخر اٹھانے کے اوپر ان ممبران کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، اور جو 8 دستخط جعلی ہیں اور اگر اس کو وہ ثابت نہیں کر سکتے راجہ پرویز اشرف اور سیکرٹری اسمبلی کے وہ اصلی ہیں، تو پھر راجہ پرویز اشرف اور اسپیکر اسمبلی کے خلاف جو سیکشن 466 467 پاکستان پینل کوڈ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال تک قید ہے، اس کے تحت ہم موو کر رہے ہیں۔ ایکسٹرا کسٹوڈیل ٹارچر جو سنا ہی نہیں تھا پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے بعد، کسٹوڈیل ٹارچر پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آپ نے اس کو ایک بالکل نیو نارمل بنا دیا۔ اس رجیم کو 1 سال میں اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے اوپر، اپنے آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے ریکارڈ کے اوپر، پاکستان کی معیشی صورتحال کے اوپر، گورننس کے اوپر، اداروں کو تباہ کرنے کے اوپر، ہر معاملے کے اوپر ان کو صرف شرم اور تعصب کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے رہنے کی۔ میں شہباز شریف سے کہتا ہوں پاکستان کے بحرانوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوری استعفیٰ دیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کریں۔ آپ کا استعفیٰ ہی پاکستان کے بحرانوں کا حل ہے، اور آپ اقتدار سے مت چمٹے رہیں، کیونکہ ویسے بھی مریم نواز نے جس طریقے سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرانے کا بندوبست کر دیا ہے، آپ ویسے ہی چند دنوں کے مہمان ہیں۔ کوئی گریس شو کریں، کرسی سے نہ چمٹے رہیں، استعفیٰ دیں اور عام انتخابات کا اعلان کریں۔ جس طریقے سے عدالتوں کے احکامات کو، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا، پاکستان میں سپریم کورٹ کے ادارے کو ختم کرنے کی جو بہیمانہ کوششیں کی گئیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ کل کا دن پارلیمان میں جو تقریریں ہوئیں، ان تقریروں میں جو سپریم کورٹ کی بے توقیری کی گئی، جس طرح سے